सो गाइज ये है मैकबुक M1 Pro Max। ये डेड हो गया है एज यू कैन सी ऑन द DCPS हाउ द करंट इज ड्रॉइंग एग्जैक्टली। सो 50 मिली एम्प्स ले रहा है एंड देन उसके बाद में इट्स गोइंग टू 40 मिली एम्प्स 30 मिली एम्प्स। इस तरीके से करंट जो है जंप कर रहा है। सो इस केस में क्या होगा एग्जैक्टली सो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पास में जो DCPS का केबल है एग्जैक्टली इसकी रीडिंग्स आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर 5 वोल्ट पे स्टक है, 20 पे स्विच भी नहीं हो रहा है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि देर इज़ समथिंग शॉर्ट टू ग्राउंड्स, कुछ ना कुछ शॉर्ट हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट ये जो है स्टक है एंड इसका जो करंट है वो जंप कर रहा है। सो DCPS पे आप केयरफुली देख सकते हैं, इट्स गोज़ टू 50 एंड देन उसके बाद में ये आता है 40 मिली एम्प्स 30 मिली एम्प्स पे। सो क्या शॉर्ट हुआ है इसके अंदर, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को चेक करेंगे। सबसे पहले आपको यूज़ करना होगा मल्टीमीटर्स। मल्टीमीटर से आप डायोड मोड पर चेक कर लीजिए कि कोई चीज़ शॉर्ट है या नहीं है। सो चलिए हम लोग मल्टीमीटर यूज़ करके इसे चेक करेंगे एंड इसको हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे या यहाँ से मैं बंद कर दूँगा। बंद करने के बाद में आप रीडिंग्स चेक कर सकते हैं। 0 हो गया है एंड उसके बाद में देखिए जैसे ही मैं टर्न ऑन करूँगा रीडिंग्स इमीडिएटली चेंज हो जाएगी। सो मैं इसे बंद कर देता हूँ। इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग डिसकनेक्टिंग्स, ये जो पोर्ट्स होता है बार बार कनेक्ट करोगे डिसकनेक्ट करोगे डेफिनेटली इसका जो है कनेक्टर वो बहुत ही फ्रेजाइल है, डैमेज हो जाता है बहुत जल्दी। ओके, सो सबसे पहले हमें चेक करना होगा PP बस। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ PP बस। सो PP बस एज वी कैन सी देयर इज नो शॉर्ट टू ग्राउंड्स एंड देन उसके बाद में यहाँ आजू बाजू में जो इंडक्टर्स इसके दिख रहे हैं उन्हें आप चेक कर लीजिए। सो 361 आ रहा है यहाँ पर 264 आ रहा है एंड यहाँ पर आ रहा है 281। सो नैंड के साइड चलिए चेक करते हैं, देखते हैं क्या है स्टेटस। नैंड के साइड हम देख सकते हैं 267 आ रहा है, 174 आ रहा है एंड अदर साइड्स चलिए चेक करते हैं, यहाँ पर भी सिमिलर है। सो कुल मिला जुला करके देखिए यहाँ पर शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा है। सो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, ये जो मैकबुक M1 सीरीज़ है इसमें सबसे पहले दो चीज़ें हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका पावर जो है किस तरीके से फ़्लो होता है। मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी ईज़िली। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा इसका लॉजिक बोर्ड नंबर क्या है। ओके, सो मैकबुक के अंदर कोई भी सीरीज़ का आप लॉजिक बोर्ड ले लो, ये स्टार्ट होता है 820 से, 820-02100 इसका नंबर है। सो इसका मॉडल नंबर क्या है एग्जैक्टली आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इनके सेमेटिक्स जो है मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, अब पहले के जैसा नहीं है। 2485 है कि लाइक लेट्स से कि आप कोई भी सेमेटिक्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, उस तरीके से तो नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है सेमेटिक्स के लिए। सो बट कोई बात नहीं है, रिपेयरिंग्स के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वी कैन फिक्स इट इजली, दैट्स नॉट एन इशू। सो गाइज ये है इसका बोर्ड व्यू एंड ये है इसका लॉजिक बोर्ड। इस तरीके से एग्जैक्टली ये दिखता है एंड इसके अंदर प्रॉब्लम्स कहाँ हैं वी नीड टू फाइंड आउट। काफ़ी बड़ा है, मोबाइल फ़ोन का जो लॉजिक बोर्ड होता है काफ़ी छोटा है एंड जो लैपटॉप्स के या मैकबुक्स के जो बोर्ड्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं एंड काम करने के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल होता है।
बट जो थेरेटिकल वाला पार्ट है दैट इज़ रियली कॉम्प्लेक्स। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इसके अंदर हम लोग डाइव करते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली इसका सर्किट किस तरीके से काम कर रहा है। ओके इसके अंदर सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी के बाद में हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली दूसरा क्या कौन सा पावर है जो टर्न ऑन हो रहा है जिसे हमें चेक करना होगा। स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे हम लोग एंड इसे रिपेयर करेंगे। तो ये है इसकी चार्जिंग आईसी U5200। सो हम लोगों को सेमेटिक्स में जाना है, सर्च करना है U5200 एंड आफ्टर दैट जैसा कि हमने देखा यहाँ पर देखिए ये पीपी बस था इसका। पीपी बस पे कोई भी शॉर्ट नहीं था। ये जो है ये इसका पीपी बस है ये वाला एंड यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं था। सो जनरली हमें क्या करना होगा, हमें ये जो रेल है इस रेल को फॉलो करके देखना होगा कि कहाँ कहाँ पर जा रहा है, कौन कौन से आईसी में कनेक्टेड है। जिस तरीके से आपका फ़ोन के अंदर होता है PPVDD मैन, उसी तरीके से मैकबुक्स के अंदर होता है PP बस। सो ओके देखिए कुछ सेमेटिक्स जो होते हैं ऑफिशियली रिलीज़ नहीं होते हैं तो उसमें काफ़ी सारे बग्स होते हैं, काफ़ी सारे एरर्स होते हैं। सो अगर नेट नेम प्रॉपर नहीं आ रहा है जो सेमेटिक्स के अंदर लिखा हुआ है, सो आप क्या कर सकते हो, आप कंपोनेंट्स के नेम के थ्रू सर्च कर सकते हो उसको। F5200 यहाँ पर हमें सर्च करना होगा एंड देन उसके बाद में हमें उसके आउटपुट पे क्लिक करके चेक करना होगा। देखिए ये जो है जिस तरीके से आपका VDD मैन या VCC कनेक्टेड रहता है उसी तरीके से एग्जैक्टली सेम वे में ये कनेक्टेड है। सभी के सभी आईसीओ से सभी की सभी आईसीओ में पावर जा रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद में ये जो चार्जिंग आईसी है देखिए यहाँ पर एक अनेबल सिग्नल है PP3V8_A on _PWR_EN करके। सो हमें इस रेल को करना होगा कॉपी एंड देन उसके बाद में हमें करना होगा सर्च से एंड देखना होगा कि कौन सी ये आईसी को अनेबल कर रहा है। सो यहाँ पर है U5700 आपका एक आईसी PP3V8AO_BST1। सो ये जो है इसके पूरे स्विचिंग एरियाज़ हैं यहाँ पर। ये देखिए ये जो है ये पूरा इसका स्विचिंग एरिया है। सो बेसिकली क्या है, ये जो है आपका एक पावर जनरेट कर रहा है, दैट इज़ अ मेन प्राइमरी पावर। सो ये जो मेन प्राइमरी पावर है इसका इंडक्टर कहाँ पर है लॉजिक बोर्ड पे, आपको उसे चेक करना होगा। सो आपको क्या करना होगा, सिंपली आप इसे कॉपी करिए, इसे कॉपी करिए, कॉपी करके इसे आगे सर्च करिए, सर्च करके देखिए ये कहाँ पर जा रहा है। जैसे कि आपको पता चल गया कि यहाँ पर एक मॉसफेट लगा हुआ है, दैट इज़ अ स्विचिंग मॉसफेट। जब आप स्विचिंग मॉसफेट के पास में पहुँच जाते हो तो आप स्विचिंग मॉसफेट को ढूंढ सकते हो या तो फिर आप सीधा सीधा इंडक्टर को ढूंढ सकते हो बोर्ड व्यू के सॉफ्टवेयर में। सो L5800 जो है ये आपका, इसे आप सर्च कर लीजिए सिंपली। L5800 जब आपने सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद में आपको चेक करना है कि यहाँ पर शॉर्टिंग है या नहीं है। सो देखिए यहाँ पर जो है करंट सेंस रजिस्टर है R5800। सो ये जो है यहाँ सर्किट्स में आपको चेक करना होगा R5800 के थ्रू ये जो है आउट हो रहा है। सो इसका पिन नंबर 2 and 4 जो है ये, इस पिन नंबर पे आप क्लिक करके
कौन कौन से एरिया में जा रहा है इसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। देखिए, सो ये जो है वेरियस प्लेसेस पे जाता है। सो इस केस में आपको क्या करना होगा, आपको इसे जो है सबसे पहले चेक करना होगा, ठीक है, कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर जा रहा है और कौन कौन सी चीज़ों से कनेक्टेड है ये। इसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ था, स्टिकर को मैंने रिमूव किया है। देखिए, ये शील्ड के अंदर ये जो है ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। सो चलिए अब हम लोग इस कंपोनेंट्स को टेस्ट करेंगे एंड देखते हैं। सो एज वी कैन सी देयर इज शॉर्ट टू ग्राउंड, ये जो है ये शॉर्ट है। सो अब इस केस में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लेना होगा थर्मल कैमरा। थर्मल कैमरा लेना होगा एंड देन उसके बाद में यहाँ पर पावर इंजेक्ट करना होगा, सबसे कम लोएस्ट पावर लाइक अराउंड 1 वोल्ट्स, 1.5 वोल्ट और 1.8 वोल्ट्स, 2 वोल्ट्स तक आप इंजेक्ट करिए एंड देन उसके बाद में आप चेक करिए कि कौन से एरिया में कौन सा कंपोनेंट्स गर्म हो रहा है। सो चलिए अब हम लोग इसे इंजेक्ट करके देखते हैं। अभी जो है हम लोग इसे करते हैं कनेक्ट एंड देखते हैं। सो अब हमें लाइट्स को सबसे पहले ऑफ करना पड़ेगा, सभी के सभी लाइट्स जो भी हैं, एंड उसके बाद हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा हॉटेस्ट एरिया है। सो मैं लाइट्स को टर्न ऑफ कर रहा हूँ मेरे डेस्क के एंड यहाँ पर पावर इंजेक्ट करूँगा एंड मेरे थर्मल कैमरा को मैं मूव करके चेक करूँगा। मैं मेरा थर्मल कैमरा कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, सो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा सब एरिया जो है हीट हो रहा है। ओके, इसका पीसीबी काफ़ी बड़ा है, सो आपको स्कैन करना पड़ेगा हर एक एरिया, कौन से एरिया में शॉर्ट है एंड यू नीड टू फाइंड आउट। Okay, so as you can see, this area is getting really hot. So this one, so there is something wrong exactly, I think. So what I can do, just let me turn off the DCPS and उसके बाद में मैं यहाँ पर रोज़िन स्प्रेड करूँगा। रोज़िन स्प्रेड करने के बाद में मैं देखने वाला हूँ कि कौन सा कंपोनेंट्स इसका जो है वो डैमेज हुआ है। ओके, सो गाइज मैंने यहाँ पर देखिए रोज़िन स्प्रेड किया है एंड इसको जो है मैं माइक्रोस्कोप्स के अंदर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये क्लियरली आपको दिख जाए कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है इसका। ओके, सो नाउ यू कैन सी ईज़िली इसका कौन सा कंपोनेंट्स शॉर्ट है। देखिए मेल्ट हो रहा है, स्लोली इट्स मेल्टिंग। ये देखिए सबसे ज़्यादा हीट हो रहा है क्योंकि करंट जो है वो ड्रॉ हो रहा है, सीधा सीधा आपके ग्राउंड्स को कनेक्ट हो जा रहा है। तो ये जो है ये फॉल्टी जो कंपोनेंट्स था, जो सबसे ज़्यादा करंट को ऑब्ज़र्व कर रहा था, ये फॉल्टी कंपोनेंट्स जो है ये गर्म हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इसके अंदर से ये जो फॉल्टी कंपोनेंट्स है
इसे हमें रिमूव करना होगा एंड देन उसके बाद में इसे हमें चेक करना होगा। सो गाइस देखिए 5 to 20 का जो मैजिक और जो लॉजिक है, अगर वो आप सीख जाते हैं तो डेफिनेटली कोई भी डिवाइस हो, नो मैटर वो T2 वाला है, नो मैटर वो T1 वाला है, नो मैटर वो M1 वाला डिवाइस है, किसी भी डिवाइस को आप सिंपली उसे फिक्स कर सकते हो। सो गाइज़ अगर आपको 5 to 20 का जो कंसेप्ट है ये अच्छे से अगर पता चल जाता है तो डेफिनेटली आप कोई भी लॉजिक बोर्ड हो आप उसे सिंपली रिपेयर कर सकते हो, उसके सर्किट को ब्रेक कर सकते हो पार्ट में ब्रेक करने के बाद में चीज़ें आसान हो जाती है, आप उसे ईज़िली फिक्स कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है तो डेफिनेटली इट्स गोना बी क्वाइट हार्ड। एंड ये जो लॉजिक बोर्ड है, ये लॉजिक बोर्ड आप देख सकते हो कि ये साइन करके आया हुआ है। इसका डाटा बहुत ही प्रीसियस है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि M1 सीरीज़ के अंदर इसका जो नैंड है इसके लॉजिक बोर्ड के ऊपर ही लगा हुआ है। लाइक लेट्स से अगर मैं 2017 के पहले के मैकबुक्स की बात करूं, उसके SSD जो थे वो रिमूवल थे। लाइक लेट्स से कि अगर आपका लॉजिक बोर्ड शॉर्ट हो जाता है तो डेफिनेटली आप SSD को रिमूव करके डाटा रिकवरी कर सकते हो। एप्पल के पास में भी वो ऑप्शंस था, बट यहाँ पर एप्पल के पास में ज़ीरो मीन्स ज़ीरो ऑप्शंस है। अगर ये बोर्ड आप एप्पल के पास में लेकर के जाओगे तो एप्पल डायरेक्टली इस लॉजिक बोर्ड को रिप्लेस करेगा, आपका डाटा नहीं दे सकता है। इस केस में डाटा रिकवरी नहीं हो सकता है क्योंकि इसके जो नैंड्स हैं वो प्लेस किए गए हैं इसके लॉजिक बोर्ड के ऊपर। सो इस तरीके का अगर कोई भी केस है, आप इंडिया के किसी भी सिटीज़ में हो, नो मैटर आप एब्रोड में हो, यू कैन सेंड योर लॉजिक बोर्ड फ्रॉम एनीवेयर इन दी वर्ल्ड एंड हम आपको डाटा रिकवरी करके देंगे। बट कंडीशंस ये है कि अगर लॉजिक बोर्ड फ्रेश है तो डेफिनेटली उसके जो सक्सेस रेशो होते हैं वो बहुत मैक्सिमम हाई होता है। वो अगर छेड़ा हुआ है लॉजिक बोर्ड तो उस केस में क्या होता है, किसी ने उसका CPU अगर डिस्ट्रॉय कर दिया है, अगर M1 सीरीज़ की मैं बात करूं तो डाटा रिकवरी इट्स गोइंग टू बी रियली कॉम्प्लेक्स। बट अगर T2 वगैरह है तो उस केस में भी यही सारी चीज़ें अप्लाई होती है। सो बिफोर सेंडिंग योर गुड्स आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको बताएंगे, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशंस मांगेंगे, अगर वो क्राइटेरिया मीट कर रही है तो डेफिनेटली आप सेंड कर सकते हो डाटा रिकवरी के लिए अपने लॉजिक बोर्ड्स। सो गाइज़ आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, हम लोग बेसिक रिपेयर कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों का रिक्वेस्ट था, काफ़ी सारे लोगों ने इंक्वायरी जनरेट की थी कि सर आपका जो फ़ीस है दैट इज़ क्वाइट हाई और बहुत ही एडवांस लेवल का कोर्स है विच इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर अस। सो हमारे लिए आप क्या लेकर के आ सकते हो? तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ही डिज़ाइन किया है हमने कोर्स। ये कोर्स होगा 10 दिन का, एवरीडे 10 to 11 PMs को ये कोर्स होस्ट किया जाएगा। एंड इस कोर्स के बेनिफिट्स क्या होंगे, लेट्स से कि आप एक लैपटॉप रिपेयरिंग वाले हो या आप एक फ़ोन रिपेयरिंग वाले हो, सो सिर्फ़ और सिर्फ आपको 10,000 रुपये स्पेंड करना है और वो भी 100% रिफ़ंड पॉलिसी के साथ में आता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है आप हमें रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि सर आपका कोर्स जो है अच्छा नहीं लगा, वर्थ नहीं है 10,000 रुपये पे करना। इमीडिएटली विदाउट आस्किंग यू एनी सिंगल क्वेश्चंस आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। एंड इसके अंदर आपको कंटेंट्स क्या क्या होने वाले हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको बताया जाएगा टाइप सी सर्किट रिपेयर कैसे करना है T1 तक। उसके बाद में आपको बताया जाएगा SMC को प्रोग्राम कैसे करना है। तीसरी चीज़ 2017 तक के बायोस आपको फ्री में दिए जाएंगे। नंबर 4 सेमेटिक्स भी 2017 तक के आपको फ्री में दिए जाएंगे। एंड जो हम लोग आपको बायोस दे रहे हैं उसका ही कॉस्ट अगर मार्केट में आप ख़रीदने जाते हो तो लोग 10 से 15,000 रुपये चार्ज करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एप्पल के नाम पर। बट यहाँ पर हम लोग आपको 10 दिन में सिखाने वाले हैं। 2017 तक के लॉजिक बोर्ड कोई भी रहने दो, आप हमारे जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करके 100% आप उसे रिपेयर कर पाओगे।
ये हमारी गारंटी है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क फॉर द रिफंड, बिना क्वेश्चंस किए हुए हम आपको रिफंड कर देंगे। सो गाइज चलिए अब इस प्रोडक्ट्स को हम लोग रिपेयर करते हैं, इसका कैपेसिटर्स निकालते हैं एंड लेट्स सी। कैपेसिटर निकालने से पहले आपको इसे करना होगा क्लीन। रीज़न ऐसा है कि अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो इसमें आपने रोज़िन डाला हुआ है एंड रोज़िन जो है वो क्या होता है, पूरा स्टिक हो जाता है लॉजिक बोर्ड पे। एंड उससे पहले मैं एडवाइस आपको ये करूँगा कि आप इसे क्लीन ही कर लीजिए एंड देन उसके बाद में निकालिए। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर आप टेम्परेचर कितना यूज़ करते हो। सो गाइस मैं जो है ना मैक्सिमम टेम्परेचर पे ही काम करता हूँ ज़्यादा करके, ठीक है। सो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो एंड देख सकते हो कि क्या आपके लिए बेस्ट फिट होता है। सो कैपेसिटर्स को मैंने रिमूव कर दिया एंड अब हम लोग देखते हैं कि ये लॉजिक बोर्ड चालू होता है क्या एंड शॉर्टिंग हमारा जो था वो ख़त्म हुआ क्या। सबसे पहले हम लोग मल्टीमीटर यूज़ करके देखते हैं। यस देखिए शॉर्टिंग जो था वो चले गया है, शॉर्टिंग क्लियर हो गई है इसकी। सो इसका मतलब ये है कि आपके लिए गुड न्यूज़ है एंड ये लॉजिक बोर्ड मोस्ट प्रोबेबली चालू हो जाएगा, क्योंकि ये लॉजिक बोर्ड फ्रेश था, इसमें कोई काम नहीं किया हुआ था। सो अगर काम किया हुआ रहता है तो उस लॉजिक बोर्ड में हमें जो है हो सकता है कि उन्होंने जो ख़राब किया है, जो समझ में नहीं आया था चीज़ें, जिसमें और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, उसे भी फिक्स करना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम तो आपने फिक्स कर दिया। सो इस तरीके के इश्यूज़ अराइज होते हैं, बट ये तो बिल्कुल फ्रेश है। सो चलिए मैं आउटपुट को टर्न ऑन करता हूँ एंड देखते हैं कि ये किस तरीके से चालू हो रहा है। आई थिंक सो चलिए मैं इसे फिर से कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है 20 पे स्विच भी हो गया है। यहाँ पर देखिए 20 दिखेगा भी आपको, ओके। सो 20 वोल्ट पे स्विच भी हो गया है एंड इसका जो करंट जो ड्रॉ कर रहा है दैट इज़ अराउंड 1 एम्पियर के ऊपर तक ये गया एंड देन उसके बाद में उसके नीचे आया। यू कैन सी इसका 500 के आसपास था। नाउ इट हैज़ बिन स्टेबल एट 150 के आसपास। सो इस केस में क्यों इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है, क्या इसका रीज़न है? सो आई टेल यू द सिंपल रीज़न इसका होता है कि इसके जो एक्सेसरीज़ होते हैं वो एक्सेसरीज़ को सर्च करता है कि डिस्प्ले कनेक्टेड है क्या, ट्रैक पैड कनेक्टेड है क्या, रेस्ट ऑफ थिंग्स कनेक्टेड हैं क्या। I2C प्रोटोकॉल्स के थ्रू इसका कम्युनिकेशंस होता है। अगर चीज़ें कनेक्टेड नहीं हैं तो पता चलता है कि स्लैब से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट ये जो है इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है जब कोई भी चीज़ें कनेक्टेड नहीं रहती हैं। उसके बाद में ये जो है स्टैंड बाय मोड में चले जाता है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 पे स्विच हुआ है एंड इसका जो अभी करंट है वो सिर्फ और सिर्फ 90 मिली एम्प्स पे आ करके स्टेबल हो गया है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये होता है। So guys, thank you so much for watching the videos. Don't forget to like, share and subscribe. If you've got any query, any questions related to this video, you can ask me inside the comment sections. Definitely मैं आपको वहाँ पर reply करूँगा
एंड वन मोर थिंग, हम लोग मैकबुक रिपेयर के कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं। रिपेयर के कोर्स की डिटेल्स सभी की सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जा कर के आप चेक कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी चीज़ मिसिंग दिखती है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप डेफिनेटली हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। सभी की सभी चीज़ें आपको बताई जाएगी, सभी चीज़ें क्लियर किया जाएगा एंड देन उसके बाद में आप कोर्स को ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।